एसएचओ का तो ऐसा लगता है कि ये तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी के लिए ही अपॉइंट किए जाते हैं। आज के दिन में दिल्ली के हालात ऐसे हो गए कि ये लगता है कि थाने जो बनाए गए हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन के लिए ये थाने बनाए गए हैं। इन्हें लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है पुलिस वालों। ये भी अमानतुल्लाह के आदमी, अगर नहीं अमानतुल्लाह के आदमी तो अमानतुल्लाह में अगर जरा भी हरारत है वो मैं उसको चैलेंज कर रहा हूँ, वो आज ही इस वीडियो को देखने के बाद अपना वीडियो डाले और ये कहे कि मैं दानिश और आतिफ से मेरा कोई वास्ता नहीं है। और ज़िया न्यूज़ से एक बार फिर आप लोगों के सामने। और मैं बता दूं कि आज मैं यहाँ एक्स एमएलए आसिफ मोहम्मद खान यहाँ पर हैं मौजूद और मैं उनके पास यहाँ आया हूँ और मैं ये पूछना चाहता हूँ यहाँ के पुलिस महकमे से भी और लोगों से भी जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं और जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, जो यहाँ का लाइन ऑर्डर यहाँ पर बिगड़ता जा रहा है। आए दिन का गोलियाँ चल जाती हैं यहाँ पर, आए दिन यहाँ पर कोई भी आता है फायरिंग करके चले आता है किसी के भी, और कोई किसी को डर नहीं है इसका, भय नहीं है इसका। और मैं यहाँ आज पूछना चाहता हूँ यहाँ पर ये आसिफ एमएलए जो मेरे सामने हैं यहाँ पर एक्स एमएलए, मैं आज उनसे भी बात करूँगा। सर, यहाँ पर ये लॉ एंड ऑर्डर दिन पे दिन बिगड़ रहा है और यहाँ कोई भी आता है गोलियाँ चला देता है किसी पे भी कभी भी, तो क्या इस पे क्या आपकी राय है? देखिए, जब चुने हुए नुमाइंदे प्रॉपर्टी का धंधा करने लगे, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का धंधा और कंस्ट्रक्शन का काम करने लगे और बिल्डर बन जाएं, तब खुद एरिया के हालात बिगड़ना ऑब्वियस है। बिल्कुल देखिए, पहले से भी पुलिस को इसलिए अपॉइंट किया जाता है, थाने चौकी इसलिए होते हैं कि एरिया में लॉ एंड ऑर्डर जारी मतलब बदस्तूर रहना चाहिए और एरिया में गुंडा एलिमेंट पे नकेल कसनी चाहिए। लेकिन चाहे जामिया नगर थाना हो चाहे शाहीन बाग का थाना हो, एसएचओ का तो ऐसा लगता है कि ये तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी के लिए ही अपॉइंट किए जाते हैं। आज के दिन में दिल्ली के हालात ऐसे हो गए कि ये लगता है कि थाने जो बनाए गए हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन के लिए ये थाने बनाए गए हैं। इन्हें लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है पुलिस वालों को। और जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको इसलिए चुना जाता है कि वो एरिया के डेवलपमेंट करें। अगर कोई आम आदमी चाहे गुंडागिरी से त्रस्त हो, चाहे इंक्रोचमेंट से त्रस्त हो, चाहे सफाई गंदगी से हो, तो उसमें वो काम आए, इसलिए चुने जाते हैं। लेकिन आज हालात ये हैं कि अभी एक हफ्ते पहले की बात है, सबको पता है कि मुरादी रोड पे 20-25 अमानत के रिश्तेदार आए मोटरसाइकिलों पे। उन्होंने एक साहब के घर पे फायरिंग करी, अंधाधुंध फायरिंग करी और वहां जब पब्लिक ने घेर लिया तो मोटरसाइकिलें छोड़ के भागे। और जब उन्होंने सोचा कि अब हम फंस जाएंगे तो अमानतुल्लाह के जो इसने 4 बॉडीगार्ड रख रखे हैं जिनका वक्फ बोर्ड से पेमेंट करवाता है, ये 40-40, 45-45 हजार का, इसी के गांव के इसके रिश्तेदार हैं। उन्होंने एक लड़के के फर्जी पेट में गोली मार के और थाने पहुंच गए एफआईआर करवाने के लिए। लेकिन जब हालात पता चल गए, सीसीटीवी कैमरों में आ गए और जब एरिया के लोगों ने कहा कि भाई ये तो गोली इन्होंने खुद मारी है, जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती करी वो हंग गया कि साहब मेरे तो इसके अमानतुल्लाह के रिश्तेदारों ने ही गोली मार के मुझे लाए कि जी दूसरी पार्टी ने गोली मारी। अमानतुल्लाह ने एसएचओ को फोन करे, पुलिस को फोन करे और पुलिस उस टाइम पे नहीं मानी क्योंकि 26 जनवरी आने वाली थी, हालात बहुत बिगड़े हुए थे, 100 नंबर पे कॉल हुई थी। तो इसके 2 बॉडीगार्ड अमानतुल्लाह के और इसके 6-7 रिश्तेदार बंद करने पड़े एसएचओ को, है ना। ये अभी 4-5 दिन की बात है। कल हमने सुना है कि अमानतुल्लाह ने उनको अपने घर पे बुला के, ऑफिस में बुला के उनका फैसला करवा दिया। जब गुंडों का फैसला करवाओगे आप, जब गुंडे फंसेंगे तो आप उनका कंप्रोमाइज करवा देते हो। देखिए बात क्या है, जब
मैंने अभी कहा कि चुने इसलिए नुमाइंदों को चुना जाता है कि वो लोगों के भलाई में काम आए, एरिया का डेवलपमेंट करें। मैं आपको एक छोटी छोटी सी ऐसी पहले मिसालें दे रहा हूं, फिर मैं उसी केस पे आऊंगा जो यहाँ रात हुआ है। आप ये देखिए कि कूड़ा दान बनाने के लिए ना तो काउंसलर के पास जगह है पूरे जामिया नगर में, ना एमएलए अमानतुल्लाह के पास जगह है, लेकिन कम से कम 200 गज में फाउंटेन बनाने के लिए, जिससे किसी आम आदमी का कोई भला नहीं हो रहा, और वो 200 गज में फाउंटेन बनाने के लिए इन्हें रातों रात जगह मिल जाती है। दूसरी बात, आप ये कमाल की बात देखिए कि किस तरह से झूठे मक्कारी करते हैं ये लोग कि अमानतुल्लाह, ब्रह्म सिंह, यहां तो ये दिखाया जा रहा है कि बीजेपी के लोग फाउंटेन रोकने आए हैं, यहां झगड़ा करा जा रहा है, पूरे एरिया को मैसेज दिया जा रहा है कि जी हम खूबसूरती का एक फाउंटेन बना रहे हैं और बीजेपी के लोग बनाने आए। और इसी 13 रोड पर यहां से 100 मीटर दूर पे ब्रह्म सिंह के प्लॉट में अमानतुल्लाह साथ बिल्डिंग बना रहा है। आप किसी से पूछ लिए, पूरे शाहीन बाग से पूछ लीजिए कि सरिता विहार रोड पे ब्रह्म सिंह का जो प्लॉट पड़ा हुआ था अभी तक खाली, कोलैबोरेशन में अमानतुल्लाह, इसका भाई, इसका बहनोई यहाँ फ्लैट बना रहे हैं। वहां तो रातों को बैठ के डीलिंग कर रहे हैं, आपस में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और उससे 100 मीटर आगे झगड़ा पब्लिक को दिखा रहे हैं, बीजेपी के लोग रोकने आ गए और हम फाउंटेन बना रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, बड़े शर्म की बात है, लोगों को सोचना चाहिए। हमने बार बार इलेक्शन में ये बात कही थी कि जब आप बिल्डरों को अपना नुमाइंदा चुनेंगे, गलत लोगों को नुमाइंदा चुनेंगे, उसका खमियाजा आने वाली जनरेशन को भुगतना पड़ेगा। आज भुगतना पड़ रहा है। देखिए, आप ये देखिए कि अमानतुल्लाह और वाजिद डिस्प्यूटेड प्लॉटों में इतने इन्वॉल्व हो गए हैं कि आपस में 36 का आंकड़ा है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेसियों से लड़ाई नहीं हो रही, लड़ाई हो रही है आम आदमी पार्टी के एमएलए में और आम आदमी पार्टी के काउंसलर में, यानी प्लॉटों को लेके आपस में। मैं ये बात बता रहा हूँ कि प्लॉटों में, हराम के प्लॉटों पे कब्जा करने के लिए कौड़ियों में प्लॉटों खरीद रहे हैं। मैं, तू बड़ा बिल्डर, वाजिद बड़ा बिल्डर या अमानत बड़ा बिल्डर? अमानत जो आज से 3 साल पहले ये कहता था कि जी, ये क्लिप है, ये तमाम लोगों के पास है कि मेरे पास बच्चों को फीस देने के लिए पैसे नहीं है, मैं सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ाऊंगा। बीवी और बच्चे लेके बटला हाउस सरकारी स्कूल के गेट पे खड़ा बता। आज फॉर्च्यूनर में चलता है, दूसरी शादी कर ली, दूसरी बीवी को भी 1 करोड़ का फ्लैट दे दिया है ना, और तकरीबन 300-400 करोड़ के प्लॉट खरीद लिए यहां से लेके जाकिर नगर तक। भाई तू कौन सा हराम का खाता नहीं है? क्या कहेगा जी मैं हराम का नहीं खाता हूं और ना मैं रिश्वत लेता हूं। आसिफ मोहम्मद खान तो नमाज भी नहीं पढ़ते, मैं तो नमाज पढ़ता हूं। अबे आसिफ मोहम्मद खान तेरी तरह झूठा मक्कार नहीं है, फर्जी बात नहीं करता। मैं अभी एक बात ये कह रहा था कि आसिफ पे ये तो एलिगेशन लगाए जा सकते हैं, कोई भी लगा सकता है, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा कि आसिफ ने मुझे धमका दिया, आसिफ ने मुझे गाली दे दी, आसिफ ने थप्पड़ मार दिया, आसिफ ने गाली दे दी, ये बात मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन कोई पूरे शाहीन बाग से जाकिर नगर तक कोई किसी औरत ने तो एलिगेशन नहीं लगाया मुझ पे, अल्लाह का शुक्र है। तो हराम की नहीं खाता। नहीं, मैं पूरी बात पे आऊंगा। बात आपको मैंने उनको भी इसी शर्त पे ये बात दी थी कि पहले अमानतुल्लाह बंद हुआ, डॉक्टर सबीरा को जो इसकी वर्कर थी छेड़ने में, तो लोगों ने कहा साहब बीजेपी वालों ने फंसा दिया, हमने भी मान लिया, चलो फर्जी फंसा दिया। दोबारा इसके साले की बीवी ने एलिगेशन लगाया, हमने फिर मान लिया, चलो भाई फर्जी फंसा दिया। तीसरी कहां से गले में अटक गई तेरे? झगड़ा तो तेरा और वाजिद का यही है। तू कहता है कि वाजिद ने मेरे गले में फिट कर दी, मेरा स्ट्रिंग कर लिया। तो अबे तेरा स्ट्रिंग इसलिए कर लिया कि तू अय्याशी के लिए जाता था वहां पर उस फ्लैट में, वाजिद ने वहां कैमरे लगा दिए, तेरा स्ट्रिंग कर लिया, तेरे डिस्प्यूटेड प्लॉटों के झगड़े। अब रही रात की बात, देखिए मैं एक बात कहता हूँ, मैं मेरे वाजिद हो या अमानत हो, मेरा कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं है, मेरे सियासी बातें के सियासी ये इख्तलाफात है। लेकिन रात का जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में मैं 2-3 बातें आपसे कहूँगा कि देखिए जो ये है मुत्तहिर, इसका भी कोई अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, ये भी डिस्प्यूटेड प्लॉट खरीदता है, 40 फुटे पे एक
प्लॉट है, एक साहब बाहर रहते हैं इंडिया से, उनके प्लॉट पे आके बेसमेंट खोदने लगा, पुलिस आई, पुलिस ने बंद करा कुछ लोगों को। ऐसे कई वाकयात हैं। ये भी अमानतुल्लाह का आदमी। और ये एक एलिगेशन ये लगा रहा कि दानिश और आतिफ ने मेरे घर पे आके फायरिंग करी, और फायरिंग करी वाजिद और अमानत के कहने से, है ना। देखिए इसमें बात क्या है कि मुत्तहिर भी अमानत का आदमी और आतिफ और दानिश भी अमानत के आदमी। मुत्तहिर ये कह रहा है कि वो हार्डकोर क्रिमिनल है और मकोका में वांटेड है। मैं अमानतुल्लाह से एक बात पूछना चाहता हूँ, और वो रात हिंदुस्तान लाइव पे फरहान में ये बात पूछना चाहता हूँ, ओखला में फायरिंग तो रोज होती है, पहले से ये फरहान यहाँ क्या कर रहा था बैठा हुआ, पहले से आया हुआ कि यहाँ फायरिंग होगी और मैं फिर लाइव चलाऊंगा। पता है उसे भी वक्फ बोर्ड की दलाली करता है, तो दलाली वक्फ बोर्ड की कर रहा है तो फर्जी भी दिखाएगा ही लाइव, इसमें मुझे क्या एतराज है। लेकिन मैं एक बात ये करना चाहता हूँ कि मुत्तहिर एक बात और ये बात बता दे। मैं तो पहले दानिश अमानतुल्लाह से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या अमानतुल्लाह मुत्तहिर भी तुम्हारा आदमी और दानिश और आतिफ, मुत्तहिर कह रहा है कि बहुत हार्डकोर क्रिमिनल हैं और ये मकोका में वांटेड है, ये भी अमानतुल्लाह के आदमी? अगर नहीं अमानतुल्लाह के आदमी तो अमानतुल्लाह में अगर जरा भी हरारत है, वो मैं उसको चैलेंज कर रहा हूँ, वो आज ही इस वीडियो को देखने के बाद अपना वीडियो डाले और ये कहे कि मैं दानिश और आतिफ से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैं आधे घंटे में दानिश और आतिफ की बहन की वो क्लिप डाल दूंगा शादी की, जिसमें अमानतुल्लाह चीफ गेस्ट मौजूद था वहां। भाई अगर दानिश और आतिफ हार्डकोर क्रिमिनल है तो उसकी बहन की शादी में अमानतुल्लाह क्या कर रहा था? दानिश और आतिफ भी मुत्तहिर के रिश्तेदार, अमानत के दोस्त, और अमानत का मुत्तहिर भी दोस्त, और दानिश और आतिफ भी उसके यहां बैठते हैं। तो ये जो झगड़ा है ये देखिए वेल प्लान मुझे लगता है, जो पुलिस को गहराई में जानी चाहिए, बल्कि क्राइम ब्रांच या स्पेशल स्टाफ को ये इंक्वायरी देनी चाहिए। मैं वाजिद के सख्त खिलाफ हूं और जब वो काउंसलर का इलेक्शन लड़ेगा उसकी सख्त मुखालफत करूंगा। इसलिए करूंगा, मेरा उससे जाती झगड़ा नहीं है कि उसने एरिया में डेवलपमेंट नहीं किया, लेकिन मैं इस बात में गारंटी से कहता हूं कि वाजिद का फायरिंग करवाने में कोई रोल नहीं। इसे तो अमानतुल्लाह इसलिए फंसाना चाहता है कि इसे फंसा के, क्योंकि इनके झगड़े चल रहे लेन देन के, प्रॉपर्टी के, तो वो चाहता है कि वाजिद का टिकट कट जाए कैसे, जो मैं अपने फिर किसी गुर्गे को दिलवा दूं, क्योंकि वाजिद से तो इसका 36 का आंकड़ा चल रहा है। तो मैं ये बात देखे मुखालिफ होने के बाद भी मैं बिल्कुल गारंटी से कह रहा हूं कि वाजिद का फायरिंग बात सही है, उस पे मैं बिल्कुल हकीकत बता रहा हूं, मैं बिल्कुल हकीकत बता रहा हूं कि वाजिद नाकारा हो सकता है, बिल्डर हो सकता है, डिस्प्यूटेड प्लॉट के झगड़े के प्लॉट खरीद रख सकता है, लेकिन रात जो फायरिंग हुई है उसमें वाजिद का बिल्कुल कोई रोल नहीं है। ये तो अमानतुल्लाह ने प्लान किया है। मैं तो यायब उससे पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान वाले से कि भाई फायरिंग होने से पहले तू क्या बैठ के क्या कर रहा था यहाँ? फायरिंग तो अभी 4-5 दिन पहले हुई है, गोली भी लगी है, तब तूने लाइव क्यों नहीं डाला? ओखला में तो हर 15-20 दिन बाद फायरिंग होती रहती है, तू तो कभी नहीं आया यहाँ पर फायरिंग पर। तू इतना बड़ा वक्फ बोर्ड का दलाल हो गया कि तू पहले से बैठ के और प्लान किया जा रहा है फायरिंग का, और तू फिर डायरेक्ट लाइव तूने खोके भी दिखा दिए, तू पुलिस से पहले पहुंच गया वहां। भाई जो रहता वहां है बल्ली महारान के पास एक कूचे में, फायरिंग शाहीन बाग में हो रही है, सी बात गोली पड़ी है 100 नंबर में, कम से कम वहां आने में आधा पौन घंटे का लग जाएगा, और तू कैमरे से वहां गिरी हुई गोली दिखा रहा है। तो तू पहले से वहां क्या कर रहा था? क्या तुझे अमानत ने भेजा था कोई फिर दुकान अलॉट करवानी है तुझे क्या? तो भाई साहब ये खेल लंबा है। ऐसे लोग जो सिर्फ एरिया का हालात बिगाड़ रहे हैं, ये लोग, इन्हें ना एरिया के डेवलपमेंट से बात मतलब है, किसी चीज से मतलब नहीं है, इन्हें तो अपनी जेबें भरने से मतलब है। तो मैं किसी को क्लीन शीट नहीं दे रहा, मैं क्लीन इन द सेंस, मैं क्लीन शीट वाजिद को इस फायरिंग में कह रहा हूं कि मैं अपने तजर्बे से कह रहा हूं। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि वाजिद बहुत अच्छा आदमी है, झगड़े के प्लॉट नहीं खरीदता है।
सब ये तो इनका तो काम ही यही हो गया। ये आम आदमी पार्टी के जितने ईमानदारी का ढोंग करे थे, ये तो आज जो अमानतुल्लाह कम से कम 300-400 करोड़ के प्लॉट इसने खरीदे हैं जामिया नगर में, बिल्डिंगें बना रहा है, ये मनीष सिसोदिया का पैसा ओखला में लगा रहा है। मेरे पास इस बात के सबूत हैं। भाई तेरे पास तो बच्चों की फीस देने को पैसे नहीं थे, तू रात को रात ओखला का सबसे बड़ा बिल्डर कैसे बन गया रातों रात? कहाँ कोई खुदाई में तुझे खजाना मिल गया था, या तेरा बाप दादा वहां पे अफगानपुर में छोड़ के कुछ चले गए थे जो तू उसे खोद के निकाल के ले आया? तू रातों रात कैसे बन गया? तू तो जामिया नगर थाने के मुखबिर था, ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड है, थाने का मुखबिर का रजिस्टर तलाश कर लो, उसमें मुखबिरी करता था। तू कहाँ से बिल्डर बन गया रातों रात भाई इतना बड़ा? तो मैं चलते चलते एक सवाल और करना चाहूँगा। आप ये यहाँ के पुलिस महकमे के लिए और जो ये माहौल बिगड़ा हुआ है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या पुलिस वालों से भी कह रहा हूँ कि ऐसा है, मैं खामोश बैठा हूँ, तुम दोनों जहाँ का एसएचओ भी शाहीन बाग का भी सुन ले और जामिया नगर का भी सुन ले, दोनों सीधे ट्रैक पे चलो लॉ एंड ऑर्डर के लिए। तुम दोनों बहुत प्रॉपर्टियों में इन्वॉल्व हो रहे हो, तुम्हें पता है वो हाल कर दूंगा, थाने से निकल नहीं पाओगे अगर तुम प्रॉपर्टियों में पड़े। और तुमने ये धंधा यहाँ पे शुरू कर दिया कि लेंटर पे इतना, हैंडपंप पे इतना। तुम्हारा काम है, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना जी, समझे? तुम्हारा काम कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग या प्लॉटों के कागज देखने का काम नहीं है, वो कोर्ट का काम है, वो कोर्ट का काम है। तुम्हारा काम ये नहीं है ना कि तुम तय करोगे कि किसका प्लॉट है और कौन छत डालेगा और कौन नहीं डालेगा, और ब्लेंड बाउंड्री के इतने रुपए गज और छत के इतने रुपए गज। दोनों में एसएचओ से कह रहा हूँ, शाहीन बाग और ओखला वाले से, तुम सुधर जाओ। नहीं सुधारना बहुत अच्छी तरह से आता है मुझे। दो पार्टियों में अगर कोई केस चलता है प्रॉपर्टी को लेके तो वो जाहिर सी बात है दोनों पार्टियों को केस कोर्ट का काम है, वो थाना अदालत नहीं है। डिक्लेयर देगा, सर्टिफिकेट देगा कि ये प्लॉट उसका है, ये उसका है, ये कोर्ट का काम है। हाँ, ये थाना अदालत नहीं है। तुम्हारा काम है कि तुम अपना केस बनाओ और अदालत को रेफर कर दो। ये अदालत तय करेगी कि किसका प्लॉट है और किसका नहीं है। और अगर कोई अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तुम्हारा काम इतना है कि तुम एमसीडी को इन्फॉर्म कर दो। तुम्हारा काम ये नहीं है कि तुम तय करोगे कितने रुपए गज लेंटर पड़ेगा और कितने रुपए गज छत पड़ेगी और कितने रुपए गज बाउंड्री होगी। थैंक बोल रहे कुछ? आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी मेरे साथ ये एक्स एमएलए आसिफ मोहम्मद खान यहाँ मौजूद थे और उन्होंने अभी बताया यहाँ पर कि आप लोग सब ये सुन रहे हैं और देखा आप लोगों ने यहाँ पर। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहूँगा कि माहौल ओखला जामिया एरिया का जो ये लॉ एंड ऑर्डर ये जो बिगड़ता जा रहा है, जब चाहे कहीं पे भी गोलीबारियों की आवाज़ आ जाती है, कहीं पे भी सुनने की आवाज़ आ जाती है। अभी पिछले हफ्ते मुरादी रोड पे गोली चलने की आवाज़ें आई, कानों में पड़ी जाती है, रिपोर्टें हर कहीं से आ जाती हैं। अभी कल रात यहाँ पे शाहीन बाग के अंदर गोली चलाई जाती है, फायरिंग की जाती है। तो ये पुलिस वाले क्या करते हैं? पुलिस वालों को देखना चाहिए, अपना लॉ एंड ऑर्डर ये संभाल के रखना चाहिए। लोगों के दिल में ये दहशत बैठती जा रही है, इलाके में ये दिन पे दिन चरसी, इसमें की गंजी, ये सब यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। इन सब के लिए ये पुलिस को इनको संभालना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर संभालना पड़ेगा इनको। इसी के साथ मैं अहमद, कैमरा पर्सन अली के साथ ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली, शाहीन बाग।